तीसरे होते हैं श्रोता। कौन से? बिना चप्पल पहने आते हैं और यहां से चप्पल लेकर के जाते हैं, लेकिन भैया उनकी चप्पल ले जाते हैं जो बुद्धि नहीं लगाते, हमारी नहीं ले जा सकते। एक तो हम खड़ाऊ पहनते, बहुत लोगों में दम ही नहीं है चलने की, ले जाएगा तो घर पे धरे ही रहेगा। दूसरा, जब पुराने समय में हम चप्पल पहनते थे तब एक आइडिया लगाते थे, एक चप्पल इस दरवाजे पे छोड़ते थे, एक चप्पल इस दरवाजे, तेरे बाप में दम हो मिलन करवा। चोर भी टेंशन में रहता था कि इसकी साथी सहेली कहां है। आओ भाई, माताएं बैठ करके चुगली भी करेंगी तो क्या कहती? आओ बहन चुगली करें। और जो दूसरी है ही नहीं है तो क्या क्या ले जाएगा? हलवा ले जाएगा। आओ। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी कथाओं में चप्पल क्यों चोरी होती? हमने कहा भैया जिस पे ज्यादा चित्त लगा रहता भगवान उसकी ही चोरी कर लेता। बोले पर हमारी घरवाली चोरी क्यों नहीं हो रही? हमने पूछा कहाँ के हो? बोले आम गांव के हैं। हम कहा परेशान हो क्या? बोले पत्नी प्रताड़ित है। हम कहा कोई बात नहीं, भगवान कृपा बनाए रखे। हरे हरे। तो ये माया क्या है? कथा के बीच में काम याद आना माया है और कथा के मध्य में राम याद आना भगवान की कृपा है। समझ आ गई बात? बोलो हाँ जी या ना जी? अरे जोर से बोलो। तो माया क्या? माया का तीसरा उदाहरण सुनो। आज तो बढ़िया सूर्य भगवान निकले हुए हैं, पर हमारी तरफ बहुत ठंडी है। बुंदेलखंड में इतनी भयंकर ठंडी है, पूछो मत महाराज, भयंकर ठंडी। ठंडी में 2-2, 3-3 दिन सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते। रात में कई बार 2 सेल्सियस 2 डिग्री पारा पहुंच जाता है, तो सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते। पर इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य है नहीं, सूर्य भगवान है तो, पर बादलों के कारण छिप जाते हैं। ये बादलों की छिपावट को ही माया कहा गया है। इसी को माया कहा। ये पर्दा है, ये माया है। तो ये विनीत कुमार तुमने पूछा कि भगवान ना मिलने के कौन कौन सी बाधा है? ये दूसरी बाधा है माया। भगवान ना मिलने की तीसरी बाधा सुनो। तीसरी बाधा है अहंकार। क्या? अहंकार। कई बार ना हम झुक नहीं पाते, जहां झुकना चाहिए, जहां प्रणाम करना चाहिए वहां झुक नहीं पाते। अपना पद कद, तुम्हारा नाम दौलत शोहरत आड़े आ जाता है, तुम्हारा रूप आड़े आ जाता, तुम्हारे कपड़े आड़े आ जाते। एक दोहा ना बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। तुलसीदास जी और रहीमदास जी चित्रकूट में घूम रहे थे। उसी समय एक हाथी अपनी सूंड में रेत को भरकर शरीर पर डाल रहा था। तो पूछा रहीमदास से बाबा तुलसी ने कि ये हाथी कर क्या रहा? तब रहीम ने कहा धूल उड़ावत गज फिरत। तुलसीदास जी ने कहा धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रहीम के ही काज। हे रहीमदास, ये हाथी ना धूल क्यों उड़ा रहा? तो रहीमदास जी ने क्या कहा तुलसीदास जी से? बोले बाबा या रजते मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। जिस रज से मुनि की पत्नी का बेड़ा पार हुआ, उसी रज को यह हाथी खोज रहा है। भैया माया, मोह और अहंकार, ये अहमता जब तक शून्य ना होवे ना तब तक जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही रज से होता। श्री गुरु चरण सरोज रज। मतलब जब तक हम अपने गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी। और अहंकार तो गुरु ही शून्य करता है। गुरु अहंकार शून्य करता, क्योंकि जब हम गुरु के पास जाते ना तो झुकते हैं। भैया झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे एक संत कहते थे अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो,
पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। व्यक्ति का अहंकार ना बहुत बुरा होता है, व्यक्ति को कई उपलब्धियों से दूर कर देता, व्यक्ति को सफलता से दूर कर देता। अब तुम्हें अहंकार आ जाए कि हमको बुलाया नहीं है, हमें नहीं जाना कथा सुनने, तो क्या होगा? कथा का तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ही उद्धार नहीं होगा, तुमको ही कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तुमको ही आनंद नहीं मिलेगा, तुमको ही अध्यात्म नहीं मिलेगा। कथा का तो हलवा होगा क्या, हमारा क्या? 5 दिन हम तो राधे राधे गाएंगे और फिर आधे आधे हो जाएंगे हैं? पर तुम्हारा भैया तुम्हें ही आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो अहंकार में देखो एक बात याद रखना, अहंकार बहुत खतरनाक है। रावण का विनाश अहंकार के कारण हुआ है। भक्ति में ये तीसरी बाधा है अहंकार की। इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी प्रियजनों से, सभी आत्मीय जनों से हमारी प्रार्थना है, आप अहम को शून्य करो, अपनी घमंड को जीरो करो, ईगो को शून्य करो। भैया जिसे भी अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। जिसे भी अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दबा लगी। ये तीसरा कारण है भगवान की भक्ति का बाधक। यदि भगवान प्राप्त ना होवे तो ये 3 कारण समझना। इन तीनों कारणों पे यदि आपने काम कर लिया तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और कहना चाह रहे, पूछो क्या? आज के बाद कौन कौन रोज भजन करेगा? हाथ उठाओ। आज करोगे कि कल? आज करोगी कि कल? जो कल पे छोड़ रहे सुनो, हरि भजन को कल पे छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, फिर सांस निकल गई रे, फिर सांस निकल गई रे, अरे हाँ सांस निकल गई रे, अरे हाँ सांस निकल गई रे। फिर हुआ क्या? पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो जरा। तो दोनों हाथ उठाओ तभी हम बताएंगे। उमरिया धोखा दे गई है, उमरिया धोखा दे गई है, उमरिया धोखा दे गई है। ओ हरि भजन को कल पे छोड़ा, हरि भजन को सांस निकल गई रे, हाय 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 सांस निकल गई रे, ओ मरिया। कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। ठटरी के बरे बुढ़ापे के पहले ही टपक जाएगा तो क्या कर लेगा? इसलिए दोनों हाथ उठाओ, बाद में पछताओगे और कहोगे क्या? अरे पूछो ना। उमरिया धोखा दे गई रे, 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 धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई रे, धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई, उमरिया दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई। इसलिए कल पे भजन को मत छोड़ो। दोनों हाथ उठाओ। जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है।
बालापन हंस खेल गवाया, आई जवानी समझ न आया। हाय हाय आई जवानी समझ न आया। कुछ लोग कहते कल भजन करेंगे, कल भजन करेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा। कुछ लोग कहते कल भजन करेंगे, परसों भजन करेंगे। एक बात बताओ भैया, तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट है कि कल तक जियोगे? बोलो। कुछ लोग कहते महाराज बेटा की शादी हो जाए फिर भजन करेंगे, उसके पहले ही निपट गए तो क्या कर लोगे? फिर बाद में यही कहोगे क्या? उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। बालापन हंस खेल गवाया, आई जवानी समझ न आया। हाय हाय आई जवानी समझ न आया। सपना देखत देखत भैया, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे, ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, ये सोचते ही सोचते सपना देखत देखत भैया, सपना देखत देखत भैया, जिंदगी गड़ गई रे, हाय जिंदगी गड़ गई रे। उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, दोनों हाथ उठा करके